किसी विचारक ने कितना सुंदर कहा है, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पे नारियों की पूजा नहीं होती देवता निवास नहीं करते। गृहस्थी में सबसे मूल है नारी, क्योंकि सबका जन्म नारी के द्वारा ही होता है, माँ के द्वारा ही होता है। यदि माँ शुभ संस्कारी है तो बच्चों में शुभ संस्कार डालेगी, और जब शुभ संस्कार रहेगा तो उसका पूरा परिवार, उसका जीवन सुखमय शांतिमय से बीतेगा। पुरुष लाख रुपया कमा कर लाए, सोचे कि गृहस्थी को हम बना दें, गृहस्थी पुरुष के बस का नहीं है कि वो बना पाएगा, वो बाहर का है। लेकिन नारी चाहे तो आपकी गृहस्थी को बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। अगर समझदार नारी है तो गृहस्थी बना देगी, और समझदार नहीं है, फैशनेबल है, तो आपकी गृहस्थी को चौपट कर देगी। आज मैं नारियों के विषय पे ही बोलूँगा। नारियों का सुधार हो जाए तो पुरुषों का सुधार तो स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद माँ की गोद में ही पलता है। माँ के द्वारा दिया हुआ संस्कार बच्चों पे पड़ता है। यदि शुरू में ही बच्चे का सुधार अगर हो गया, संस्कार उसको शुभ मिल गया, अच्छा मिल गया, तो उसका जीवन सुखमय शांतिमय होगा। अगर बच्चा शुरू से बिगड़ गया तो आप नहीं बना पाओगे। जैसे बांस है, बांस जब तक हरा है आप उसको जैसे चाहें वैसे ऐंठ दीजिए, जो चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन वही बांस जब सूख जाएगा तो आपके काम लायक फिर नहीं होगा। इसका मतलब नहीं कि सूखा बांस काम नहीं आता, उसका भाव नहीं है। यानी हरा बांस जो है उसको जैसे चाहे वैसे आप ऐंठ सकते हैं, जिधर चाहे झुका सकते हैं, लेकिन सूख जाएगा तो फिर वो झुकने वाला नहीं है। अभी भी देखा जाता है कि जब बांस सूख जाता है, टेढ़ा है, तो उसमें लोग कड़ू का तेल लगा करके आग में उसकी सिकाई करते हैं, नीचे मोटा पत्थर वजनदार टांग देता ताकि सीधा हो जाए। बड़ी कठिनाई होती, लेकिन शुरू में यदि उसको आप सीधा करना चाहें, अभी नरम है। वैसे बच्चों का हृदय कोमल है, सुकुमार है। माताएं जो उस पर छाप लगा देंगी अमिट हो जाएगा। देखो होली का पर्व आ रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं, पेड़ा बनता है, बर्फी बनता है। हलवाई जैसे उसमें छाप मारना चाहे, मोहर मारना चाहे, वैसे बन जाएगा। जब सूखा हो जाएगा तो आटा मुलायम है तो आप जैसे रोटी बनाना चाहें, जो बनाना चाहे बनेगा, और सूखा हो जाएगा तो क्या बनाएगा? नहीं बनेगा। एक मेरी कहानी याद आ गई। एक भक्त परिवार था, समय समय से संत गुरुजन आया करते थे। माता पिता संत गुरु की सेवा करते थे। उस परिवार में एक बेटी थी, करीब रही होगी 15 वर्ष की रही होगी। अपने माता पिता के देखा वह भी गुरुदेव की सेवा किया करती थी। एक दिन बेटी ने कहा, माँ गुरुदेव के लिए नहाने के लिए पानी मैं भर देती हूँ, समय से कपड़े मैं धो देती हूँ, भोजन मैं बनाकर खिलाती हूँ, तो माँ गुरुदेव से कह दो कि हमें भी दीक्षा दे दें, मैं भी भक्त होंगी, मैं भी भजन करूँगी, भक्ति करूँगी। माँ गुरुदेव के पास गई, कहा गुरुदेव हमारी बेटी भी आपसे दीक्षा लेना चाहती है। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया बात है,
धन्य उस माँ की कोख जिस माँ की कोख से बच्चा पैदा होकर के संत गुरुजन की सेवा में आत्म कल्याण में लग जाए। उस पिता का नाम रोशन होता है, वो गांव धन्य होता है कि भैया अमुक परिवार में भक्त परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चे भक्त हैं, उनके यहाँ परिवार मंडा मांस का प्रयोग नहीं होता, उनके यहाँ संत गुरुजन आते हैं। बहुत अच्छी बात। और जहाँ उसकी शादी होगी उस परिवार को भी रोशन करेगी। लड़कियां दो कुल की प्रकाशिका होती हैं, एक ससुराल का, एक मायके का। समय पे माता पिता की सेवा करती है, उस समय से ससुराल की सेवा करती है, दोनों कुल की। गुरुदेव ने उसके गले में हीरा डाल दिया, कहा बेटी ये काम करना, चाहे कितनी भी मुसीबत पड़े लेकिन तुम गले से हीरा मत निकालना। और साल 2 साल के बाद तुम्हारी शादी होगी, ससुराल जाओगी। यहाँ तो तुम बहाना कर सकती हो कि माँ ये काम नहीं करूँगी, मेरे शरीर में कष्ट है या कोई पीड़ा है, लेकिन बेटी ससुराल में तुम ऐसा बहाना करोगी तो वहाँ माँ नहीं है, वहाँ सास है। सास कितनी भी सीधी हो, सास चाहे कितनी भी सीधी हो लेकिन कभी न कभी टक्कर दे देगी सास कितनी सीधी हो लेकिन कभी न कभी टक्कर देगी। तो बेटी वहाँ बहाना मत करना। बहुत परेशानी होने के बावजूद भी कहना कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वहाँ दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना है। सुबह जब सब सोते रहें उस समय तुम उठ करके अपने बिस्तर पे बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो तुम्हारे पास समय मिले, जो मैं बता रहा हूँ उपदेश, जो मंत्र का जाप बता रहा हूँ उसको तुम मनन चिंतन करना और व्यवहार का काम करना। शाम को जब बिस्तर पे जाना, तुम्हारे पास जितना समय मिले, चारपाई है, चटाई है, जमीन है, चौकी है, जैसा भी हो, तुम ध्यान करते करते चिंतन करते करते तुम सो जाना। और बेटी ये काम करना, सास ससुर की सेवा करना। क्यों? एक माँ तुम छोड़ करके वहां जाओगी, दूसरी माँ मिलेगी। घर की मालकिन जो होती हैं नारियां होती, इसलिए उनका नाम क्या होता है? गृह मंत्री। उनका नाम गृह मंत्री है। वहां माँ तुम्हें मिलेगी। कोई भी काम करना होगा बिना सास के आदेश के नहीं करना। जब तुम सास के आदेश के अनुसार काम करोगी तो कोई काम बनेगा तो सास जाने, बिगड़ेगा तो सास जाने। तो तुम्हारे घर में कभी विवाद नहीं होगा। समय से उसकी शादी हुई, ससुराल गई, माता पिता और एक उसका पति और अपनी 4 सदस्यों का परिवार था। साधारण परिवार था। ससुराल गई, सासुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, समय से गृहस्थी का काम देखना। सास भी खुश रहती, ससुर जी खुश रहते, पति भी खुश रहते थे और अपने भी खुश। कुछ दिन के पश्चात ससुर जी का शरीर छूट गया। थोड़े ही दिनों में 6 महीने के पश्चात सास का भी शरीर छूट गया। अब वो लड़की सोचती है कि गुरुजी ने कहा था बेटी कोई भी काम करना बिना सास के पूछे नहीं करना। अब हमारी सास तो खत्म हो गई, अब मैं पूछूं तो पूछूं किससे पूछूं? अब आज के समान संतों के पास मोबाइल है कि मोबाइल से फोन करके पूछ लें। पहले कहाँ था? 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व कहाँ था? उनके पास फोन नंबर भी नहीं है, कोई उनका कोई आश्रम भी नहीं है, क्योंकि फक्कड़ मस्त मौला संत हैं घूमने वाले। वो सोचती है अब करूँ तो करूँ क्या मैं करूँ? गुरुजी की बात को निभाना है, बिना सास से पूछे कोई काम करना नहीं है। तो गांव में एक बढ़ई था, एक बढ़ई गई, वो कहा ये बढ़े भैया कहाँ हमारे के लकड़ी के सास बना दे क्या कहा? लकड़ी के सास बना दीजिए। कहाँ करे पगली का करबे? कहाँ यही भैया सुना, हम ही भगतिन, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बिटिया कोई भी काम करना होगा तो बिना सास के पूछे नहीं करना। अब सास हमारी मर गई, लकड़ी की सास क्या बोलेगी? आप बना दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगी। और जब गुरु महाराज कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, जो कहेंगे मैं करूंगा। हमें फॉर्मेलिटी अदा करना है। मैं जानती हूँ लकड़ी की सास बोलेगी नहीं।
कलाकार था, वो बना दिया। कहा हमें पैसा से मतलब है, क्या करना है। पैसा दे कर ले आई। सास के सुबह शाम कोई काम करना हो, अम्मा एक काम कही ली, अम्मा काम कही ली। अब अम्मा बोली हैं, अरे बोलने वाला तो है ही नहीं। अम्मा काम कही ली। और आदमी बड़ा नाराज हो, कहा देखा पगली के भगती भगतीन गई। और लकड़िया के सास से पूछा था, अम्मा काम कही ली, अम्मा काम कही ली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, झड़ा एक बैग नहीं होता। धीरे 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 जब भर जाता है ना, तब झगड़ा होता है। और झगड़ा कब होता है, शाम को हो या तो सुबह हो। और खाने के बाद झगड़ा नहीं होता, बिना खाए झगड़ा होता है, गुस्सा ज़्यादा लगता है। और खा लेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। तो 1 दिन की बात, शाम का समय, पति कहीं से आया होगा और उसने कुछ कहा। ये भी गृहस्थी का जंजाल है, लगी रहती हैं। ये भी कुछ बोल दिया। पति को मिल गया मौका और उठाया डंडा, 2-4 डंडा इसको जड़ दिया कस के, और लकड़ी के सास को भी मार दिया। भाग हमारे घर से, भाग हमारे घर से, भाग निकल जा। अगर पुरुष कमजोर पड़ेगा तो पुरुष भागेगा, जान लीजिए। औरत कमजोर पड़ेगी तो उधर औरत भागेगी। औरत पड़ गई कमजोर। अब सोची तो मैं करूं तो करूं, क्या करूं। उसने लकड़ी का सास लिया, एक धोती, गांव के बाहर चली गई। एक बगीचा था। सोचती औरत जात हूँ, रात में मैं कहाँ जाऊँ। आज चलती हूँ, मैं रात भर रहूँगी बगीचे में, और सुबह जब होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वहाँ से चल दी। अपने कहा, ये नहीं अम्मा बड़े मार खावा, अपने अम्मा को हम ना छोड़ब, अपने अम्मा को ना छोड़ब। लेकर के अपने सास को चल दी। सोचती मैं कहाँ जाऊँ। अब पेड़ पे चढ़ गई, अपने अम्मा को धोती में बांध के चढ़ गई। अब आगे जमाना में कहा जाए तो दुपट्टा बांध करके खींच लिया, ऊपर चढ़ गई। अब सोचती है क्या बताएं, पति अपना था, 2 बात कह दिया था, सुन लेती तो मार काहे मैं खाती। पंडित जी ने क्या कहा था कि तुम्हारा सब बात पति मानता है, तुम उसकी एक बात भी मान लेना। मैंने बड़ा गलत काम किया, लेकिन अब मैं क्या करूं। माता पिता ने, समाज के पति का हाथ में हाथ पकड़ाया, लेकिन अब ऐसे जाते भी नहीं बनता है। अच्छा अब रात भर में रहूंगी, सुबह मैं चली जाऊंगी। पति सोचता है क्या बताएं, अरे पत्नी हमारी सेवा तो करती ही थी, गृहस्थी का काम देखती थी, अगर लकड़ी के साथ से पूछ लेती तो हमारा नुकसान क्या था। अब वो चली गई घर से, अब हमें कौन पूछेगा। उसको तमाम पूछने वाले हैं, उसका शादी विवाह हो जाएगा, दूसरा घर बच जाएगा, हमारा तो कोई पूछबा ही नहीं करेगा। अब वो सोचता है अब कैसे करूं। खैर अब सुबह होगा तो मैं खोजूंगा। वो भी पछता रहा है, वो पछतावा। अब पछतावा हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ समय के पश्चात क्या होता है, सास को अपने लेकर के पेड़ में बैठी है। गांव में एक धनी के यहाँ संपन्न परिवार में चोर लोगों ने चोरी किया। चोरी करने के पश्चात उसी बगीचे में आ गए धन का बंटवारा करने के लिए। जिस पेड़ पर चढ़ के बैठी है वो, और नीचे खूब बंटवारा कर रहे हैं, उसको क्या पता और चोरों को क्या पता। और चोर कहते देखो भाई ईमानदारी के साथ बांटना, अगर बेईमानी करोगे ना तो ऊपर से चाकी गिर पड़ेगी, बेईमानी मत करना। अब बंटवारा हो रहा था, सास को लेकर के सो रही, ले उसको नींद आ गई। नींद तो आना स्वाभाविक है। उसने हाथ पांव जब फैलाया तो लकड़ी के सास हाथ से छूट गई। और जब छूट गई, ई डाली से वो डाली, वो डाली से वो डाली, कहे देखो कोई शैतान आ रहा है। तब से लकड़ी के साथ धड़ाम से गिर पड़ी। लकड़ी सास जब गिर पड़ी, चोर कहीं आ गया शैतान, भागो जल्दी से, भागो जल्दी। और सारे चोर भाग निकले, सब चोर भाग गए। सास जब उसकी आंख खुली, देखा था अम्मा, अम्मा कहाँ हो, अम्मा कहाँ हो। अब अम्मा हुआ कहाँ है। अम्मा चली आई नीचे, उतरती है नीचे, सास के पास जाती है, झाड़ती है, पोछती है, अम्मा चोट तो नहीं लाग अम्मा चोट तो नहीं लाग। अब अम्मा का चोट लागे। जुगनी कीड़ा होता है, जुगनू कीड़ा जब उड़ता है तो प्रकाश होता है। वो सोना चांदी कुलकुरा लगा हुआ था, देखती ही क्या है कुरा लगा हुआ है। सोचा जो कुछ होगा जो देखा जाएगा। गई देखती कुल सोना चांदी कुल था। उसने धोती को फैला दिया और कुल उसको भर लिया और गठरी बांध करके चल दिया। कहा मैं अपने चलती हूँ घर में। अरे अच्छा हो तो खराब हो तो घर अपना ही घर होता है। अगर नैहर में जाऊँगी, अपनी बहन के यहाँ जाऊँगी, मौसी के यहाँ जाऊँगी, नानी के यहाँ जाऊँगी, जब तक मेरे पास धन रहेगा तब तक हमारी इज्जत होगी, पूछने वाले हैं। लेकिन अगर धन निकल गया हमारा तो कोई पूछने वाला। जब तक आप में जेब में पैसा है,
पुरुषों के जेब में पैसा है, नारियों के गोद में बच्चा है, तब तक आपकी कीमत है। अगर आपके गोद में बच्चा नहीं, नारियों के, पुरुषों के जेब में पैसा नहीं, तो कोई आपका कदर करने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा हो चाहे खराब हो, मैं अपने घर जाऊंगी। किसके घर नहीं होता झगड़ा, लड़ाई किसके नहीं होता? क्या अपना सब घर छोड़ देते हैं? लेकर के चल दी। दरवाजा खटखटाई, कहा कौन? कहा मैं हूँ। कहा तो फिर आई गए? कहे हाँ, हमरे डेल लागत रतिया भर रहा दे, हम सबरमा चली जा। कहे ठीक है आओ। वो सोचता अच्छा हुआ आ गया, आ गई, ढूंढना नहीं पड़ा। दरवाजा खोल दिया, फिर देखे लकड़ी के साथ, फिर तो लेके आई गई, भागिन जाए हमारे घरे से। कहा रतिया भर रहा दे, सबरमा चली जा। देखत गठरी, कहे कहा है गठरी? कहा एक अंदर लई चलत, बताई काया है। जब लई गए अंदर, कहे दरवाजा बंद करा, जल्दी चिराग जलावा। और जब गठरी खोला तो है कुल सोने चांदी। कहाँ कहाँ पाए है? कहाँ हमार अम्मा दीन है, ये हमार अम्मा दीन है। अगर तुमका पहले में मार के भगाए दिए होते ना, तो और पहले में ही गई रहे, हमारे पास खूब ताकत रहा, जमान रहे वहाँ समय, और खूब धन ले आई। कहाँ ऐसा बा, अब तो रहू, अब तो का कभो न मारब, ओहो को मिल के मौका कहा ना, अब तोहरे घर न रहब, तुम का फिर मरब, हम सेवरमा चली जाब। कहा देख तोरे गोड़वा गिरत है, अब तो का हम कभो न मारब। देख कान पकड़त है, अब तो का कभो न मारा, अब तो रहू। समझौता हो गया। कहा एक काम करो, इसको जमीन में कायदे से गाड़ दो, अब मैं जैसे कहती हूँ वैसे काम करो। कहा क्या? कहा कि जो गांव में संपन्न लोग हैं उनसे कर्ज लो, पैसा ब्याज पे पैसा लो और घर द्वार बनवाओ, लेकिन किसी से बताना मत, क्योंकि मेरे पास इतना धन है, मैं जब चाहूँगी तब छुड़ा लूँगी, कि चिंता मत करना, किसी को पता नहीं चलेगा। लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया, घर बनवाना शुरू कर दिया। अंत में समय से थोड़ा थोड़ा देवरात बेच करके पैसा देना शुरू कर दिया। बगल में एक सेठ थे, सेठ सेठानी, पिताजी उनके खत्म हो गए थे, माँ बेटे और बहू, 3 सदस्यों का परिवार था। लेकिन बहू रानी बहुत तेज तर्रार थी, सास की सेवा नहीं करती थी, उनको परेशान करती थी, उनको भूखों रहना पड़ जाता सास को, और कभी कभी पति को अपने डांट फटकार देती थी, यहाँ तक मार भी देती थी। पति भी परेशान था। एक दिन सेठाइन उस भक्त परिवार के पास गई, बहू के पास, कहे बहनिया तो हार खेतवा तो सब बिक, ये गहन हो गया है, कैसे छोड़ोबू? देखा अपने पति को तो रोकी थी कि किसी को मत बताना, लेकिन अपने आप को संभाल ना सकी। कहे दीदी सुना, हम ही भगतिन, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं बिटिया कोई काम करना तो सास से पूछ करना। हमारे सास मर गए रही, तो जो बढ़ई भैया है ना, उनसे हम गए रहे, कहा कि भैया हमारा लकड़ी के सास बनाए दे, उनका पैसा दे के ले आए हम। तो एक दिन हमारा आदमी हमका बहुत मारेस, हमरे ससुइयों का मारेस, घरवा से निकाल दिएस। हम का काम किया हुई, पेड़वा पर जाए के बैठी रहे, चोर आन चोरी कह के, हमार लकड़ी के सास गिर गई, चोरवन सब भाग गए, वहीं पैसा खूब मिल गया, जब चाहा तब छुड़ाए ले। कहे सही बात? कहे देखा हम हीरा पहिरे कंठी पर, झूठ न बोलब। कहा अच्छा। तो एक दिन सेठैनिया गई हूँ केकरे पास, उस लोहार के पास, कहाँ ये बढ़ई भैया, कहाँ ये कि हमारा लकड़ी के सास बनाए दे। कहाँ करे वो तो भगतिन रही, अपने गुरु को वचन निभावत रही, तो सास जिंदा बा, तो सास को सेवा नहीं करते, अपने पति को कभी कभी मार देती हो, गाली देती हो। कहाँ है सुना, वकालत जिन कह दो का पंचायत बुलाओ, फैसला तक सुनाया, उड़ाते तर्रार। कहाँ हम जौन कहा वही करा, तू लकड़ी के सास बनवा तो का पैसा दे। उस सोचे कैसे बवाल ले, पैसा दे दिया और लकड़ी के सास बना दिया और लेकर गई। अपने पति से कहा सुनते हो सेठ, कहाँ आज हमका मारे, आज हमका मारे। सेठवा सोचे से कर बोलब तो सपन रहा, अच्छा खराब कही कही तुम्हार महतारी बहन बिटिया कुल गरिया आवई, और आज का हमका मारे, तो या किसी से मारे जो जिंदगी में कभी हमसे झगड़ा न करे, लाई न करे। एक बगल में जैसे कछारबा बोबरहिया बाग रहा, पहुँच के लमछरे गोदाहा को काट लिया, छील छाल के फिट कह दिए। कहे बताए जब तो टाइम में आए साइत मार खाए वाला, तो हमका बताए। जब समय भवा रात भय, तो कहे अब साइत आई है, अब उठाए गोदाहा लाग मारे, वो गोदाहा मारत बा कि जहाँ जहाँ मार दो खूब मोटान चली आवत, यहाँ खूब बलबिंदे थुथुर दिएस। अब अगर रोई दे तो साइत खराब हो, भग मेरे घरे से, लकड़ी के ससुइयों को मारे, भग मेरे घरे से, आओ तो का बोटी बोटी काटब धई। अब लकड़ी के सास लई के गए न कहाँ, वहीं बगिया में, वहीं पेड़े पर चढ़ के बैठी हैं। अब चोर यही, अब चोर आई, अब चोर यही, अब चोर आवत हैं।
अगर बिलार एक बार दूध के जरिया तो कर दूधे से तो माठो फूंक फूंक पिए। अब चोर वहां न यही और धाय करवट बदलत यहाँ लकड़ी के साथ रह गए ऊपर, अब अपना चलिए धड़ाम से खा ले। अब टूट गया गोड़ हाथ, लागिन चिल्लाए गांव के लोग, चैन कर का बात है भाई, कौन रो रहा है। लाठी डंडा फरसा घड़ासा लई के सब भगन गए देखें तो सठाइन कह रहते हैं, कहाँ जल्दी भैया करे चल डॉक्टर के पास। वो कहे नहीं डॉक्टर लगे नहीं, वही भक्तनिया खिया ले चला, जौन बताए रही वही भक्तनिया खिया ले चला। कहाँ बड़ी गजब की बात, वो कोनो डॉक्टर बका हो, अच्छा वही खिया ले चला भाई, जब कहा थी तो वही खिया ले चला। ले गए चार पाई बिलात के ले गए, कहाँ करे रणवा तो कब के कसर लिए, तब कब कसर लिए। कहाँ दीदी कब का भाई कहा रणा दीदी कहा दिया भाई, हम कहा दीदी कहा दिया, कब कतई कसर दी दाव लिए। कहाँ सुना हमार सास तो मर गई रही, हम अपने सास के वचन निभावत रहे, तुहार सास जिंदा है, अपने तो सास की सेवा नहीं कर सकती, यहाँ उसको परेशान करती थी, पति कभी कभी तुम मारती थी तो का कह रहे का जाए तो पेड़े पर से कूद जाओ। सेठवा काय हुआ देखा, लोग काय हुआ देखा हो, सेठैनिया पेड़े पर से कूदी वे, सेठैनिया पेड़े पर से कूदी वे। ई हुआ भैया कल डॉक्टर के पास जल्दी से ऑपरेशन से करावा जल्दी से। क्यों कहे भैया पहले सेठवा तो बता देता, पैसा की व्यवस्था करें, सेठ जल्दी आन। कहें कहाँ बा, कहें वह बा, कहें कहाँ बा, कहें वह लेटी बे, उठाए से गोदाहा, कहे बोल और तो का मारी साहित्य रणाऊ हमारे महतारी के नाही सेवा कर सकती है, तू पेड़े पर से लकड़ी के साथ बनवाए कूदी हो। कहाँ है भैया सेठ, ये लकड़ी के साथ हो चक्कर छोड़ा, मारे पीटे के चक्कर छोड़ा, एक का ले चला जल्दी से इलाज करावा। भैया ओका ले गए इलाज करावें। वो तो भगत थी, अपने गुरु की वचन निभाती थी, इसलिए उसकी गृहस्थी बन गई। और आपने नकल किया, नकल में अकल होती लेकिन बराबरी कभी नहीं होती। इसलिए आपने अगर अपने सास ससुर की सेवा नहीं किया है तो आपका जीवन सुखमय शांतिमय नहीं होगा। इसलिए सबको चाहिए कि परिवार में रहते हुए अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, तभी आपका जीवन शांतिमय सुखमय के साथ आपका समय तभी बीत पाएगा, तभी सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदी।